आपके भी सर्वाइकल म्यूकस नहीं बनते हैं, अगर आपका भी जो आपका ओवुलेशन का डिस्चार्ज है नहीं बनता है, तो उसके लिए आप क्या क्या कर सकते हो, वो भी घरेलू उपाय आज के वीडियो में हम डिटेल में बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स कि अगर आपका सर्वाइकल म्यूकस नहीं बनता है तो आपको बहुत ही बड़ा नुकसान होता है। सबसे पहले तो ओवुलेशन नहीं होता है, और जो सर्वाइकल म्यूकस होता है इसी की वजह से आपका जो अंडा है वो बाहर निकलता है, और ये सर्वाइकल म्यूकस जो आपके अंदर ओवुलेशन के टाइम पे जब आप रिलेशन बनाते हो तो जो आपके अंदर स्पर्म अंग जो है एंटर करता है, ये स्पर्म को ट्रेवल करने का काम करता है, ट्रेवलिंग उसे कराने का काम करता है, उसे प्रोटेक्ट करने का काम करता है। क्योंकि जब एक पार्टनर का स्पर्म आपके अंदर एंटर करता है तो महिला का जो वजाइना होता है पहले से एसिडिक होता है, और ये क्या करता है कि एसिडिक होने की वजह से जो स्पर्म अंदर आता है उसे ये मारने का काम करता है, और ये जो सर्वाइकल म्यूकस होता है ये उसे प्रोटेक्ट करने का काम करता है, उसे जो है सही से उसे कवर करके और उसे फ्लिपियन ट्यूब तक पहुंचाने का काम करता है। तो सर्वाइकल म्यूकस आपके अंदर होना काफी जरूरी है। अब दूसरी बात जानते हैं फ्रेंड्स कि ये सर्वाइकल म्यूकस होता कैसा है। तो देखो, जो अंडे का व्हाइट पार्ट होता है ना वैसा होता है, या फिर जो आप भिंडी वगैरह काटते हो तो भिंडी को कट करके आप पानी में डाल दो, और जब उसमें आप हाथ डालोगे ना तो उसमें चिपचिपापन जैसा जो है आपको कुछ ऐसा समझ में आएगा कि चिपचिपा लिबलिबा जैसा कुछ स्लिपरी जैसा डिस्चार्ज जैसा आपको फील हो रहा है। वैसा ये डिस्चार्ज आता है जो फर्टाइल का डिस्चार्ज होता है, जो आपका ओवुलेशन का डिस्चार्ज होता है। तो ऐसा डिस्चार्ज आपको आना चाहिए। अगर आपको नहीं आते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ये बात जानिए कि अगर आपको बहुत ज़्यादा गैसेस बनते हैं, बहुत ज़्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो ये सर्वाइकल म्यूकस आपका होना जो है काफ़ी नामुमकिन है। अगर आपको एसिडिटी और गैस की प्रॉब्लम है तो सबसे पहले एसिडिटी और गैस को सही करो, या फिर आप पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में पियो। आप जो है खीरे का जो है इन्फ्यूजर बना लो, खीरे का पानी बना लो, उसका पानी पियो। एक काम करो कि हल्का सा नींबू, चिया सीड्स और खीरा एक जो है कांच के जो है बॉटल में भर के रख लो, और आधे 1 घंटे के लिए उसको रख दो। फूल जाएगा जब सारा चीज़ तो उस पानी को पियो। ये पानी आपके जो है 80 से 90% गैस की प्रॉब्लम को सही करता है, तो इसका पानी आप पी सकते हो। आपको अपने बॉडी को हाइड्रेट रखना है जितना हो सके। अगर आपको गैस एसिडिटी नहीं है फिर भी आपको कम से कम 7 से 8-9 लीटर पानी आपको पीने ही पीने चाहिए, क्योंकि ये पानी आपको बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। अगर आपके बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी, आपके बॉडी में डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी, तो सर्वाइकल म्यूकस आपको पता है कि 80 से 90% इसमें पानी होता है, तो पानी से ही सर्वाइकल म्यूकस बनता है। तो जब आपकी बॉडी ऑलरेडी डिहाइड्रेटेड हो जाएगी, हाइड्रेटेड नहीं रहेगी, तो ये आपके सर्वाइकल म्यूकस पे बहुत ज़्यादा असर डालेगी। तो इसके लिए पानी आप भरपूर मात्रा में पियो, कम से कम 8 से 10 गिलास। अगर 10 गिलास से ज़्यादा पी सकते हो तो पियो, लेकिन 8 से 10 गिलास मिनिमम तो आपको पीने ही पीने हैं। उसके बाद दूसरा आपको काम करने हैं फ्रेंड्स कि ड्राई फ्रूट्स और सीड्स इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं। ड्राई फ्रूट्स में आप अंजीर, अनार और अखरोट ये और काली किशमिश, ये चारों को अपने डाइट में जरूर से जरूर शामिल करने हैं। ये चारों को भिगो दो, क्योंकि इस टाइम पे गर्मी है और किसकी बॉडी में ज़्यादा गर्मी रहती है, किसकी बॉडी में ज़्यादा गर्मी नहीं रहती है, ये तो आपको भी नहीं पता। अगर आप जो है भिगो के इसको खाओगे तो इसकी तासीर ठंडी हो जाती है, ये आपको ज़्यादा नुकसान नहीं करता है। ओके, इसको खाना है। उसके बाद फ्लैक्स सीड्स आप 1 से 2 चम्मच डेली का डेली खाओ। ये बहुत ज़्यादा फायदा करता है, इतना फायदा करता है कि मैं क्या बताएं। फ्लैक्स सीड्स को अलसी भी बोला जाता है, तीसी भी बोला जाता है। इसको हल्का सा रोस्ट करके और भून लो, मतलब हल्का सा रोस्ट करने के बाद उसको मिक्सी ग्राइंडर में पीस लो, क्योंकि इसकी जो ऊपर की लेयर होती है ना बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। जब तक आप इसे चबा के नहीं खाओगे तब तक ये पचने में असमर्थ हो जाता है, और जब पचेगा नहीं तो आपको फायदा की जगह नुकसान कर जाएगा। तो आप चिया सीड्स का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब कि 1 से 2 चम्मच तो दिन भर में करो ही करो। आप उसे सब्जी पे स्प्रिंकल करके खा सकते हो, आटा में गूंथ के खा सकते हो, या फिर ऐसे भी जो है पानी के साथ ले सकते हो। आपकी ऊपर है, आप कैसे भी इसे ले सकते हो, बिल्कुल आपको लेने चाहिए। और सीड्स के ऊपर मैंने और भी वीडियो बनाए हैं, उस वीडियो को देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि सीड साइकिलिंग कैसे करने चाहिए। ओके,
अब फ्रेंड्स अगला जो प्रोटीन युक्त ब्रेकफास्ट करने चाहिए। ऐसा नहीं है कि ब्रेकफास्ट में केवल कार्ब ले लिया और प्रोटीन को स्किप कर दिया, जी नहीं। प्लांट बेस्ड प्रोटीन जैसे दाल का चीला हो गया, मूंग दाल का चीला हो गया, या फिर बेसन का चीला हो गया, या फिर आप स्प्राउट्स हो गए, या फिर दलिया खिचड़ी हो गया, या फिर आप रोटी ही बना के खा लो। जो आपके घर में अवेलेबल हो उसका इस्तेमाल करो, लेकिन बाहरी चीज़ों का इस्तेमाल आपको नहीं करने हैं और अपने ब्रेकफास्ट को बिल्कुल स्किप करने हैं। ये बात आप याद रखिएगा, अपने ब्रेकफास्ट को भी आपको स्किप नहीं करने हैं, ब्रेकफास्ट भरपूर मात्रा में आपको लेने हैं। उसके बाद अगला जो काम करना है, उसके बाद जो फ्रेंड्स अगला आपको लेना है वो ये लेना है कि आपको सुबह सुबह उठ के आप जो है नींद भरपूर मात्रा में लो और रात के 8 से 10 बजे सो जाओ। सुबह में आपको 4 से 5 के बीच में उठ जाने हैं और सुबह में उठ के सबसे पहले वॉकिंग करने हैं, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करने हैं, मेडिटेशन करने हैं, क्योंकि मेडिटेशन करोगे तो उससे स्ट्रेस आपका बहुत ज़्यादा कम होगा, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा नहीं होगा। इसके साथ साथ फ्रेंड्स आपको एक काम करने हैं कि आपको सौंफ का पानी लेना है, उसमें शुगर जो है हटा दो, शुगर उसमें मत डालना। सौंफ को रात भर भिगो दो और सुबह में उसे ग्राइंड कर लो, ग्राइंड करके इसका इस्तेमाल करो। यह आपके एक्स्ट्रोजन लेवल को बढ़ा देता है और जब एक्स्ट्रोजन लेवल बढ़ेगा तो ओवुलेशन आज जो है ऑटोमेटिक होने लगेगा, क्योंकि आपको पता है कि ओवुलेशन के लिए एक्स्ट्रोजन और आपका LH FSH ये हार्मोन जिम्मेदार होते हैं। तो एक्स्ट्रोजन अच्छा बनने लगेगा तो आपका जो ओवुलेशन है, जो सर्वाइकल म्यूकस है, वो धीरे धीरे बनना शुरू हो जाएगा। आप 1, 2, 3 महीने इस्तेमाल करोगे तो ये सर्वाइकल म्यूकस ऑटोमेटिक से आपके अंदर बनना शुरू हो जाएगा और आप इसे फील भी करना शुरू कर दोगे कि हाँ मेरे अंदर सर्वाइकल म्यूकस। विटामिन C रिच युक्त चीजों का इस्तेमाल आपको जरूर से जरूर करना है, क्योंकि अगर विटामिन C की कमी रहेगी इससे भी सर्वाइकल म्यूकस बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। विटामिन C में आप कुछ नहीं आपको मिल रहा है तो आप एक नींबू लो, उसमें से आधा कट करो, पानी में या दाल में निचोड़ के खा लो, ये आपको फायदा करेगा। विटामिन C में आप संतरा ले लो, कीवी ले लो, इसके साथ साथ आप मौसम्मी ले लो, उसके बाद आप नींबू ले लो, आंवले की चटनी ले लो, ये सारा चीज़ अपने जो है डाइट में इस्तेमाल करो। विटामिन C रिच युक्त चीज़ों का इस्तेमाल करना आपको काफ़ी ज़रूरी है अपने डाइट में। उसके साथ साथ फ्रेंड्स आप अपने प्राइवेट पार्ट की डाउचिंग आपको नहीं करने हैं। अगर आप अपने प्राइवेट पार्ट को क्लीन करने के लिए किसी सुगंधित चीज़ों का इस्तेमाल करते हो, बहुत वॉश आते हैं, इंटीमेट वॉश बहुत ज़्यादा आते हैं जिसमें कि फ्लेवरफुल होता है, उसका इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दो। ये आपके पीएच लेवल को डिस्टर्ब करता है और जब आपके वजाइना का पीएच लेवल खराब होता है तो आपके सर्वाइकल म्यूकस भी खराब होते हैं और जितने भी गुड बैक्टीरिया होती हैं उसके पे भी ये असर डालता है। तो कभी भी आप जो है जो फ्लेवरफुल है उससे साबुन, सोप, शैम्पू किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना है और ना ही अंदर से उसे हाथ लगा के साबुन और सोप से इस्तेमाल करना है, किसी भी चीज़ से उसे धुलना है, अंदर से डाउचिंग भी नहीं करना है। बाहर के लेयर को धुलो ना, अंदर उसमें क्यों डाउचिंग करना है, ये आपको नुकसान कर जाता है। तो ये भी बात याद रखिएगा, अपने प्राइवेट पार्ट की जो है हाइजीन को मेंटेन करना आपका काम है, क्योंकि अगर ये मेंटेन नहीं रहेगा तो गुड बैक्टीरिया खत्म हो जाएंगे और आपके जो पीएच लेवल है डिस्टर्ब हो जाएगा और सर्वाइकल म्यूकस भी डिस्टर्ब हो जाएगा। आई होप फ्रेंड्स कि ये वीडियो से आपको कुछ तो नॉलेज मिला होगा। चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू।